स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो सीखा है वो हमने सीखा है कि कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस किस स्टेप्स के थ्रू हम करते हैं। हमने पहले हमने क्रशिंग की, ग्राइंडिंग की, फिर हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया, फिर हमने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसको रिड्यूस किया। देखिए, अब जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, ठीक है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप के मेटल्स हैं, जो टॉप ऑफ द मेटल्स हैं जो कि हाईली रिएक्टिव हैं, उनको जो जनरली हमने स्टेप्स पढ़े हैं, उन स्टेप्स के द्वारा एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। मेनली जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है और लोअर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है, उनको जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं उनके द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनकी ओर से। लेकिन ऐसे मेटल जो कि टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज हैं, उनको स्पेशल मेथड्स के थ्रू ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वहां पे जनरली जो हम स्टेप्स करते हैं, वहां पे वो स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में है वो रिएक्टिव हैं। तो ऐसे मेटल्स को जब हम कार्बन से, अगर ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम अगर कार्बन से रिड्यूस करेंगे तो वो कार्बन के साथ क्या कर लेंगे, कंबाइन हो जाएंगे और कार्बाइड बना लेंगे, जो कि एक प्रॉब्लम है। तो ऐसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? हम उसके लिए मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिसमें हम करते क्या है, जिसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसकी? मॉल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में। जब हम मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, वहां पे हाई टेम्परेचर पे हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉस्ट वहां पे बियर करनी पड़ती है। और अगर हम एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बना के उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर कम देना पड़ता है और थोड़ा सा कॉस्ट फैक्टर इसमें होता है, इसमें थोड़ी सी बचत होती है। लेकिन अभी आप आगे जाके पढ़ोगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पोटेंशियल, आपका बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हाइड्रेशन एनर्जी की, और बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिनको बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे। तो हम बेसिकली जो एक्सट्रैक्शन करते हैं टॉप ऑफ द रिएक्टिव मेटल्स का, उनके ओर से, उसको हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, वो भी मॉल्टन स्टेट में। मॉल्टन स्टेट मतलब उसको हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ओर होती है, हम उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा के उसको पूरी तरीके से प्योरीफाई कर लेते हैं, मतलब उसमें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे हम रिफाइनिंग प्रोसेस नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल एक्सट्रैक्ट होता है वो ऑलरेडी रिफाइन होता है, मोस्ट ऑफ दी वो रिफाइन होता है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल हैं उनको उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, जरा एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट। दीज मेटल्स आर डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट एंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ये इनको एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। हीटिंग विद कार्बन के साथ उनको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेथड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ मॉल्टन। यहाँ पे हम सोडियम का कर रहे हैं तो हम NaCl ले सकते हैं, हम एल्यूमिनियम का करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए NaCl का, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, इसको हम इसमें लिखा है दिस मेथड इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मॉल्टन एंड प्योरीफाइड ओर। हम क्या कर रहे हैं, मॉल्टन एंड प्योरीफाइड ओर को हम क्या कर रहे हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कर रहे हैं, जरा इसको देखिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें एक कैथोड है और एक एनोड है। एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज के, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, और कैथोड क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है।
हमने क्या किया, हमने एक मेटल ओर ली, मेटल ओर में हमने क्या किया, जैसे हमने NaCl के केस में NaCl क्या है, रॉक सॉल्ट, ठीक है। तो रॉक सॉल्ट को हमने प्योरीफाइड कर लिया और फिर उससे हम सोडियम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने NaCl में कुछ और सॉल्ट मिला दिए, जैसे NaCl के केस में हमने मिला दिया CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। अब जब हमने इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिलाया है तो उसका फायदा क्या हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड क्या कर रहा है, NaCl के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दे रहा है। आपने पढ़ा होगा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कब होता है, जब उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे CaCl2 की इम्प्योरिटी ऐड की और क्या किया, उसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दिया, कितने से 801 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, हमारी कॉस्ट देखो थोड़ी सी बच गई, अब हमको इतना टेम्परेचर राइज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 200 डिग्री का हमको फायदा हो गया, ओके। तो CaCl2 क्यों ऐड किया, CaCl2 इसलिए ऐड किया क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। हमने क्या किया, NaCl लिया, उसमें CaCl2 मिलाया और उसको मेल्ट कर लिया। अब मेल्टेड सोडियम क्लोराइड प्लस CaCl2 को हमने इस सेल में फिल कर लिया, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा जब आप इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, वहां पे वाटर का हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोलिसिस, वैसे ही कुछ हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमने मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या हुआ, जो सोडियम मेटल था NaCl से पहले वो टूटा सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। अब Na प्लस आयन है, पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन किसके पास जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन है, कैथोड है। ये देखिए सोडियम प्लस आयन इसके पास आ गया। Cl निगेटिव आयन N आयन है, वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। कहां चला गया, देखो एनोड के पास चला गया। तो अब रिएक्शन कहां कहां होंगी, कैथोड और एनोड पे। एनोड पे क्या होगा, Cl निगेटिव आयन जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, लूज करेगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब Cl निगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन हुआ किसमें, क्लोरीन गैस में। एनोड पे हमको क्लोरीन गैस मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको इसकी जरूरत तो है नहीं, हमको जरूरत किसकी है, सोडियम की। तो कैथोड पे देखेंगे, कैथोड पे क्या होगा, सोडियम प्लस आयन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या होता है, रिडक्शन। इसका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम मेटल में। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। इस तरीके से कैथोड के पास हमको सोडियम मेटल मिल जाएगा, एनोड के पास हमको क्लोरीन गैस मिल जाएगी। और इस तरीके से हम रॉक सॉल्ट के थ्रू सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। ये रिफाइनिंग प्रोसेस नहीं है, ये बेसिकली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मेथड है। कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलिटिक मेथड दो अलग चीजें हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के थ्रू हम हायर रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनके ओर से। और जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे, वहां पे जो नॉर्मल हमारे मॉडरेट रिएक्टिव या लोअर रिएक्टिव मेटल हैं, जिनको हमने अभी रिड्यूस करके इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट किया है, उनको हम फर्दर रिफाइन करेंगे। तो इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मेथड क्या है, ये मेथड है उन ओर्स के लिए या उन मेटल्स के लिए जो कि हायर रिएक्टिव हैं, जो कि कार्बन से रिड्यूस नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। इस वीडियो के थ्रू अपने नोट्स बनाइए। इस बार इसको बुक से पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके पास जो बुक हो उससे पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमसे पूछिए, आपके हर एक क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।